हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। मेरी यादों के धुंधलके में एक रात आज भी काली स्याही की तरह छाई हुई है। उस रात जब मैं छोटा था, शायद 8 या 9 साल का, अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। कमरे में घुप अंधेरा था, सिवाय दरवाजे के नीचे से आती हुई हल्की रोशनी की एक पतली लकीर के। बाहर सब शांत था। मेरे पेरेंट्स और छोटा भाई गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक मुझे अपने अंदर एक अजीब से डर की भावना रेंगती हुई सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंधेरे में से घूर रहा हो। मेरी नज़रें कमरे के कोनों पर टिक गई, जहाँ परछाइयाँ अजीब आकार ले रही थीं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जानता था कि कमरे में मैं अकेला नहीं हूँ, हालांकि मेरा दिमाग इसे मानना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद दरवाजे के सामने, बिल्कुल मेरे बिस्तर की सीध में, मुझे किसी के कदमों की धीमी दबी हुई आहट सुनाई देने लगी। आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही थी, फिर दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई। मेरा खून जम गया। कौन हो सकता है, वो भी आधी रात के बाद, जब सब सो रहे थे। मैंने हिम्मत करके झट से दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा था, सिवाय लिविंग रूम से आती हुई हल्की रोशनी के। वहाँ कोई नहीं था। फर्श खाली था और सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने अपने पेरेंट्स के कमरे की तरफ देखा। वहाँ दरवाज़ा बंद था। मेरे भाई के कमरे से खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। सब सो रहे थे। डर और उलझन के साथ मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरी धड़कन अभी भी तेज़ थी और डर की वह अजीब भावना अभी भी मेरे अंदर बनी हुई थी। मैंने कंबल ओढ़ लिया और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन वह डर मुझे सोने नहीं दे रहा था। तभी फिर से वही कदमों की आहट सुनाई देने लगी। इस बार वह और भी स्पष्ट थी, जैसे कोई मेरे दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। आवाज़ धीमी लेकिन लगातार थी। मैंने अपने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, हर एक आहट को ध्यान से सुना। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह कँपा दी। मेरी फुटबॉल, जो अलमारी के अंदर रखी हुई थी, तेज़ी से लुढ़कती हुई अलमारी से बाहर आ गई और मेरे बिस्तर के ठीक पास आकर गिरी। धड़ाम की आवाज़ से मैं बुरी तरह से चौंक गया। एक पल के लिए तो मेरी सांसें ही थम गई थी। डरते हुए मैं बिस्तर से उठा और कांपते हाथों से फुटबॉल को वापस अलमारी में रखने गया। मैंने उसे अंदर रखा और अलमारी के दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर दिया। मुझे याद है कि लॉक थोड़ा ढीला था, लेकिन मैंने उसे जितना हो सकता था उतना कस कर बंद किया था। मैं राहत की सांस लेकर वापस बिस्तर की तरफ मुड़ा ही था कि अगले ही पल अलमारी का दरवाज़ा फट की तेज़ आवाज़ के साथ खुला और फुटबॉल तेज़ी से लुढ़कती हुई फिर से बाहर आ गई, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर वह पहले गिरी थी। इस बार मैं चीख पड़ा, एक भयानक डरी हुई चीख जो मेरे गले से बिना किसी रोक टोक के निकल गई। मैं बिस्तर से कूदा और कमरे से बाहर भागा, सीधा अपने पेरेंट्स के कमरे की तरफ। मेरी चीख सुनकर मेरे पेरेंट्स भी हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। उन्हें लगा कि कोई बुरा सपना आया होगा या मैं डर गया होऊंगा। मैंने हांफते हुए उनके पास पहुंचकर उन्हें अलमारी और फुटबॉल के बारे में बताया, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद अलमारी का लॉक खराब हो गया होगा और फुटबॉल अपने आप लुढ़क गई होगी। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की और वापस से मुझे बेड पर लेटाकर
अलमारी को ठीक से बंद करके अगले दिन लॉक ठीक कराने का कहकर चले गए। उनके जाने के कुछ पल बाद जब मैं अभी भी डरा हुआ था, बेड पर बैठा हुआ था, मुझे धीमी फुसफुसाहट में कुछ सुनाई देने लगा। यह बहुत धीमी आवाज़ थी, जैसे कोई बहुत करीब से बात कर रहा हो। मैंने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की। वह मेरा नाम था। धीरे धीरे अस्पष्ट स्वर में मेरे नाम को बार बार दोहराया जा रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। अलमारी के सामने अंधेरे कोने में एक काला साया खड़ा था। यह किसी इंसान की आकृति जैसा लग रहा था, लेकिन पूरी तरह से काला, जैसे अंधेरा ही आकार ले रहा हो। और उस साये में 2 सुर्ख लाल आंखें थीं जो अंधेरे में चमक रही थी और मुझे घूर रही थी। उनकी वह भयानक जलती हुई नजरें सीधी मेरे आत्मा में उतर रही थी। उस वक्त मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। डर इतना गहरा था कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैं जानता था कि मुझे यहाँ से भागना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। बिना कुछ सोचे समझे मैं उठा और घर के मेन गेट की तरफ भागा। मैंने दरवाज़ा खोला और अंधेरी रात में दौड़ पड़ा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी दूर भागा या कहाँ भागा। मुझे बस घर से और उस साये से, उन भयानक लाल आँखों से दूर जाना था। आखिरकार जब मैं हांफते हुए सड़क के किनारे रुका तो मैंने महसूस किया कि मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया था। मेरे पिताजी ने मुझे बदहवासी में भागते हुए देख लिया था और मेरे पीछे आ गए। उस रात के बाद मैं अपने अंकल के घर रहने लगा और मैंने कभी उस घर में कदम नहीं रखा। मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया, लेकिन वे मेरी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि मैं डर गया था और मेरी इमेजिनेशन मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन मेरे लिए वह रात एक भयानक सच्चाई थी, एक ऐसी घटना जिसने मेरे बचपन को हमेशा के लिए बदल दिया था। हमारा परिवार कुछ हफ्तों बाद उस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यह इसलिए था क्योंकि उन्हें शहर के करीब एक बेहतर घर मिल गया था। लेकिन मैं जानता था कि कहीं न कहीं उस रात की घटना ने उन्हें भी डरा दिया था। नए घर में भी रात का अंधेरा मुझे हमेशा उस काले साये और उन सुर्ख लाल आँखों की याद दिलाता रहा। कई सालों तक मुझे रात में सोने में डर लगता था। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो मुझे वह भयानक आकृति अलमारी के पास खड़ी दिखाई देती थी। बड़े होने पर मैंने उस रात वाली घटना में लॉजिक ढूंढने की कोशिश की। शायद वह सिर्फ मेरा डर था, शायद मेरी इमेजिनेशन थी, लेकिन वह फुटबॉल अलमारी से बाहर कैसे आकर गिरा और वापस रखने के बाद फिर कैसे गिरा, ये बहुत रियल था। मैंने भूत और अलौकिक शक्तियों के बारे में बहुत पढ़ा, यह समझने की कोशिश की मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ कहानियों में मैंने उन बुरी आत्माओं के बारे में पढ़ा जो बच्चों को डराती है और उन्हें परेशान करती है। क्या वह भी वैसी ही कोई शक्ति थी? आज भी जब मैं पुराने घर के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। मुझे नहीं पता कि उस रात मैंने क्या देखा था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वह सिर्फ मेरा डर या कल्पना नहीं थी। वह कुछ और था, कुछ भयानक और कुछ अवास्तविक। और उस रात के बाद से मैं हमेशा अंधेरे में छिपे हुए अनजाने से डरता रहता हूँ। वह बचपन का भयानक साया आज भी कभी कभी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।